संकल्प करके ही वामन भगवान ने राजा बलि को छल लिया था। जब तक राजा बलि संकल्प नहीं कर रहा था तब तक भगवान पृथ्वी नापने को तैयार नहीं हुए थे। आप लोग जब पूजन करते हो, बैठते हो पूजा में, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता संकल्प ही बुलवाते हैं। हाथ में द्रव्य रखो, कुसा रखो, फूल फल आदि रखे संकल्प बोला जाता है। आप लोग कभी सुनते हो संकल्प में क्या बोला जाता है? कभी रोज सुबह यहाँ भी ब्राह्मण देवता बोलते हैं आचार्य जी, तो क्यों बोला जाता है और क्या बोला जाता है? कभी कभी गौर किया करो। ये ऐसे ही नहीं पंडित जी बोलते हैं, इसमें आपके बारे में ही सब कुछ बोलते हैं। आपके कुल को बोले, आपके गोत्र को बोले, आपके नाम का उच्चारण करें, आपकी जगह को बोलते हैं, किस दिन आप पूजन कर रहे हो, कौन से महीने में कर रहे हो, कौन से संवत्सर में कर रहे हो, कौन से नक्षत्र में कर रहे हो, ये सब ब्राह्मण देवता उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सब बोल करके बाद में पूजन करेंगे, आपसे पूजा कराएंगे, तब तो पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। जैसे पहले के समय में चिट्ठी चलती थी ना, कितने लोगों ने चिट्ठी लिखा है? अब तो चिट्ठी बंद ही हो गई। पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी पत्र चलते थे, तो उसमें एक तरफ पूरा ब्यौरा मैटर लिखा जाता था और पीछे की ओर एड्रेस लिखा करते थे। तो चिट्ठी कहाँ पहुंचती थी? जो एड्रेस लिखा जाता है। मैटर बहुत लिखा जाता था पर एड्रेस थोड़ा होता था, और अगर एड्रेस न लिखा जाए तो चिट्ठी कहाँ जाएगी? तब तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि एड्रेस पता ही नहीं लिखा। तो ठीक उसी तरह जो संकल्प है वो आपका एड्रेस ही है, आपका पता है। और जब तक संकल्प नहीं बोला जाएगा तो आपके पूजन का फल किसको प्राप्त होगा? इसलिए पूजा के पहले संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, कौन पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। जिस मार्ग में चल रहे हैं उसका हमें ज्ञान